आज की क्लास में अपन देखेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकता है। उसमें अपन ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज अपन देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल्स। जिसने एग्जाम्पल समझ लिए वो एक्सरसाइज 5.2 इजीली सोल्व कर सकता है। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। वैसे अपन पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन आज वापस थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो अपने पास 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन ऐसा कोई सीक्वेंस दिया हुआ है। ये अपनी फर्स्ट टर्म है जिसको अपन A1 से लिखते हैं। ये अपनी सेकंड टर्म है जिसको अपन A2 से लिखते हैं। ये अपनी थर्ड टर्म है। ऐसे जो लास्ट की टर्म होती है उस टर्म को क्या बोलते हैं? nth टर्म। ठीक है, जो अपनी लास्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं अपन nth टर्म। अब अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूं और वो डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आ रहा है और वो डिफरेंस ही इनके बीच का आ रहा है, इसका मतलब कि जो सबके बीच का डिफरेंस है वो इक्वल है। और अगर किसी भी जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में जो दो टर्म होती है उनके बीच का डिफरेंस इक्वल हो सबका, तो उसको क्या बोलते हैं? एपी, कि वो एपी के फॉर्म में है। ठीक है, अब अगर मेरे को मानो कि अपने पास एग्जांपल है 3 और ये अपने पास है 96। अब अगर मेरे को इसमें सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालनी हो तो मैं निकाल सकती हूँ क्या? मैं नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? क्योंकि मेरे को ये तो पता है कि जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो 3 है, लेकिन मेरे को ना तो इनके बीच का डिफरेंस पता, ना मेरे को सेकेंड टर्म पता। अगर मेरे को इनके बीच का डिफरेंस पता हो कि भाई अपने पास जो डी है उसकी वैल्यू 3 है, तो मैं सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या कर सकती हूँ कि फर्स्ट टर्म में उस डी को ऐड कर सकती हूँ। लेकिन अपने पास अगर डी नहीं दिया हुआ है तो अपन सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म या अब ये पूरी एपी निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो अगर अपन को कोई भी टर्म निकालनी हो तो उसके लिए अपन को क्या क्या अपने पास क्या क्या होना चाहिए? एक तो अपने पास ए की वैल्यू होनी चाहिए और एक अपन को डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर अपने पास ए की वैल्यू भी है और अपने पास डी की वैल्यू भी है तो अपन इजीली जो अपनी पूरी एपी है उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने पास डी की वैल्यू 3 है इसमें। अब मेरे को सेकेंड टर्म निकालनी है तो मैं सेकेंड टर्म के लिए क्या कर सकती हूँ कि जो मेरा A1 है उसमें डी को ऐड करके सेकेंड टर्म निकाल सकती हूँ। तो ये 3 + 3 6 हो जाएगा। अगर मेरे को A3 निकालना है तो A3 के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? A2 में कोई डी को ऐड कर सकती हूँ। अगर A2 में डी को ऐड करूंगी तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन एग्जांपल्स देखते हैं। ये अपना एग्जांपल 4 है। एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अपन पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एग्जांपल 4 में अपन से क्या पूछा है कि अपने पास ये एपी गिवन है और अपन को क्या करना है? एक तो अपन को 30th टर्म निकालनी है और एक अपन को nth टर्म निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? ये एपी अपन को दी हुई है तो ये A1, ये अपना हो जाएगा A2, ये अपना A3। तो अगर D की वैल्यू निकालनी है तो अपन को पता है कि D की वैल्यू कैसे निकालते हैं? A2 - A1। तो A2 की वैल्यू क्या है? 7 माइनस A1 की वैल्यू क्या है? 10। तो D की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी? -3। और अपन के पास ये फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले में मैं A1 और D की वैल्यू रख देती हूँ तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या है अपने पास? 10 + 29 एंड D की वैल्यू क्या है? -3। ठीक है, अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये आएगा -87 और आंसर आ जाएगा -77। ठीक है, अब इसी तरह अगर मेरे को nth टर्म निकालनी है तो ये वही मेरे पास A1, ये A2 और D कैसे फाइंड कर सकती हूँ? A2 - A1, तो वही मेरे पास आ जाएगा -3।
तो d की वैल्यू क्या आ गई -3। अब मेरे पास a1 की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है। अगर मैं इस फॉर्मूले में a1 और d की वैल्यू रख देती हूँ, a की वैल्यू मेरे पास क्या है 10 प्लस n-1, d की वैल्यू मेरे पास क्या है -3। अब अगर मैं इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आएगा, उसको आगे सॉल्व करूंगी तो ये, और मेरी nth टर्म है वो क्या जाएगी 13 - 3 है। ठीक है, अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल 5। ये अपना एग्जाम्पल 5 है। इसमें अपने पास एपी दी हुई है 3, 15, 27 एंड 39, और अपन को फाइंड करना है कि 639 है वो अपनी कौन सी टर्म है, कि अपने पास वो दिया हुआ है कि ये कोई टर्म है इसकी, लेकिन वो कौन सी टर्म है। तो ये अपने पास वैल्यू हो जाएगी an की, कि अपनी ये अननोन टर्म है, अपन को नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है, और अपन को फाइंड क्या करना है n की वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास an की वैल्यू हो जाएगी और मेरे को फाइंड करना है n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है an = a1 + n-1d। तो अगर इस फॉर्मूले में मेरे पास a1 की वैल्यू और d की वैल्यू मेरे को पता हो और an की वैल्यू 639 है, तो मैं इजीली n की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो यहाँ से a1 की वैल्यू तो क्या हो गई ये, और d की वैल्यू और फाइंड करना है मेरे को। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ a2 - a1, ये मेरे पास a2 है सेकेंड टर्म। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं a2 की और a1 की वैल्यू रखती हूँ तो मेरे पास d की वैल्यू क्या जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, तो अपन को इस पूरे चैप्टर में क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले a की और d की वैल्यू निकालनी है, कि अपन को कुछ भी क्वेश्चन में पूछा हो जाए, लेकिन अपने पास a1 की वैल्यू और d की वैल्यू तो होनी चाहिए। अगर इन दोनों की वैल्यू अपन को पता है तो अपन कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास d की वैल्यू हो गई और ये a1 की वैल्यू हो गई। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करती हूँ तो मेरे पास n की वैल्यू क्या जाएगी 54, कि अपनी जो ये 639 है वो 54th टर्म है। ठीक है, ये अपने पास एग्जांपल 6 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एपी। अपने पास ये एपी दी हुई है और अपन को फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म। तो सेम क्वेश्चन वैसा ही है जिसने अपन ने पहले किया है। a1 की वैल्यू अपने पास गिवन है, a2 की वैल्यू अपने पास गिवन है, तो उससे अपन d की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, an की वैल्यू अपने पास गिवन है, तो ये फॉर्मूला अपने पास, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज अपने पास आ रही है, इन वैल्यूज को पुट करो और n की वैल्यू फाइंड करो। तो n की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 34, कि इस एपी में अपने पास टोटल जो टर्म्स है वो कितनी है 34 है। अपने पास एग्जाम्पल 7 में अपन को क्या पूछा है, थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 12, 15th टर्म इज 106, फाइंड 29th टर्म। कि अपने पास थर्ड टर्म गिवन है, कितनी है 12, एंड अपन को 15th टर्म गिवन है वो कितनी है 106, और अपन को फाइंड क्या करना है 29th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, अब अगर अपन को थर्ड टर्म निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है a3 = a + 2d। a3 की वैल्यू अपने पास 12 है, तो 12 = a + 2d। ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसी तरह अगर अपन को टेंथ टर्म निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है a + 49d। इसकी वैल्यू अपने पास 106 है, a + 49d। तो ये अपनी हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, है ना। अब अगर मैं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करती हूँ, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरे पास यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और d की वैल्यू 2 आएगी। अब अगर मेरे को कोई भी टर्म निकालनी है तो मैंने पहले भी क्या बोला है कि अगर अपने पास a1 और d की वैल्यू है तो अपन कोई भी टर्म निकाल सकते हैं।
तो यहां से अपने पास d की वैल्यू तो आ गई। अब यहाँ अपन a1 की वैल्यू कहां से निकाले? अब यहां से अपने पास d की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अपन a1 की वैल्यू कहां से फाइंड करें? अब अगर इस इक्वेशन में मैं ये d की वैल्यू पुट करूं तो d की वैल्यू पुट करते ही मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास a की वैल्यू क्या आती है? 8 आती है। तो मेरे पास a की वैल्यू भी है और मेरे पास d की वैल्यू भी है। तो इससे मैं 29th टर्म इजीली फाइंड कर सकती हूँ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? a1 प्लस 28d, है ना। तो इसमें वैल्यूज पुट करते ही a29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64। ठीक है। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में अपन को क्या पूछा है कि 184 एनी टर्म ऑफ एपी 3, 7, 11 कि ये अपने पास एक एपी है, उस एपी की ये कोई टर्म है या नहीं है। तो अपने पास ये क्या होगी? an, क्योंकि अपन को ये नहीं पता है कि कौन सी टर्म है, तो ये an की वैल्यू होगी। और अपन को फाइंड क्या करना है? n की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कौन सी टर्म है। और अगर अपने पास n की वैल्यू फ्रिक्शन में नहीं आती हो, इंटीजर वैल्यू आती हो, तो इसका मतलब कि जो अपनी n की वैल्यू है वो ये टर्म है। और अगर n की वैल्यू फ्रिक्शन में आती हो, इसका मतलब ये इस एपी में नहीं है। ठीक है। तो यहाँ अपने पास ये एपी गिवन है, तो इसमें a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये a2 की वैल्यू हो जाएगी। और d की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे? a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है? 7 माइनस a1 की वैल्यू क्या है? 3। तो d की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और an की वैल्यू मेरे पास क्या? an की वैल्यू क्या है? 184। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में a1 और d की वैल्यू पुट करूं और उसको आगे से आगे सोल्व करूं, तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आएगी? 185/4। इसका मतलब ये मेरे को इंटीजर वैल्यू नहीं मिलती है। तो n की इंटीजर वैल्यू नहीं मिलती है, इसका मतलब कि 184 इस एपी की टर्म नहीं है। ठीक है। अब अपन देखते हैं एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 में अपन से क्या पूछा है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कि 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से, और कहां तक होते हैं? 99 तक। तो पहले चेक करो कि 10 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 11 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 7 से डिविजिबल है। तो अपने पास एपी क्या जाएगी? 14, 21, 28। और देखो कि 99 7 से डिविजिबल है क्या? 99 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 98 को चेक करो, 98 7 से डिविजिबल है। तो अपनी जो लास्ट टर्म है वो जाएगी 98। ठीक है। तो अब अपने पास ये हो गई a1 की वैल्यू, ये हो गई a2 की वैल्यू। तो d की वैल्यू निकालो यहां से, a2 माइनस a1। तो d की वैल्यू यहां मेरे पास आ जाएगी 7। और ये मेरे पास क्या हो जाएगी? an की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो मेरे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू, an की वैल्यू है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रखती हूँ तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी। इसको आगे सोल्व करूंगी तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 आ जाएगी। कि 13 ऐसे नंबर है 2 डिजिट वाले जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में क्या पूछा है? फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी। अपने पास ये एपी गिवन है बट फ्रॉम लास्ट, कि अपन को लास्ट से जो 20th टर्म है ना वो निकालनी है। तो वो कैसे कर सकते हैं? अपने पास एक तो तरीका है कि जैसे ये अपनी एपी है उसको उल्टा लिख दो, क्योंकि अपन को लास्ट से चेक करनी है। तो अपनी जो फर्स्ट टर्म है ये बन जाएगी अगर आप इसको उल्टा लिखते हो तो, क्योंकि अपन को पीछे से निकालनी है 20th टर्म, है ना। तो ये लास्ट टर्म हो जाएगी और ये अपनी 8 3, ये अपनी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, है ना। तो
तो ये अपनी A1 की वैल्यू हो जाएगी। और अगर अपन D की वैल्यू निकालें, अगर आप ऐसे D की वैल्यू निकालते हो तो वो आती है 5, कि अगर मैं फर्स्ट वाली टर्म में 5 ऐड कर रही हूँ तो सेकेंड टर्म आ रही है, सेकेंड वाली टर्म में अगर 5 ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास थर्ड वाली टर्म आ रही है। उसी तरह अगर इसमें से मैं 5 माइनस करूँ तो मेरे पास सेकेंड लास्ट टर्म आएगी, फिर उसमें से -5 करूंगी, है ना। तो जो अपने पास इसमें डी आती है उसकी जस्ट नेगेटिव, है ना, कि अगर इसमें मेरे पास डी की वैल्यू 5 है तो इसमें क्या जाएगी -5, है ना। तो अगर इस इक्वेशन में मैं A1 की वैल्यू 253 लिखूं प्लस n की वैल्यू मेरे पास क्या है 20 -1 और d की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी -1, है ना, -1। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करती हूँ तो मेरे पास A20 जो टर्म है वो कितनी आएगी 158। तो एक तो अपने पास ये तरीका है, या फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते हो जो कि अपनी बुक में है फॉर्मूला, कि अपने पास ये फॉर्मूला होता है अगर अपन को लास्ट से कोई टर्म निकालनी हो तो ये फॉर्मूला होता है। इसमें l है अपनी लास्ट टर्म, n अपना जो टर्म का l अपनी क्या है लास्ट टर्म है। तो A20 इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूं लास्ट की तो 253 माइनस n की वैल्यू क्या है 20 -1, है ना, और d की वैल्यू 5। यहां -5 नहीं लेनी है क्योंकि अपने पास फॉर्मूला ऐसा ही है ना कि अपने पास l n - 1d, इसमें अपन को वैल्यू रखनी है। तो d की वैल्यू इसमें क्या होगी 5। तो अगर अब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो इसका आंसर क्या आता है 158। तो चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो या फिर उस फॉर्मूले से निकालो, आपके पास सेम आंसर आएगा, है ना। अब अपन देखते हैं एग्जांपल 11। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250। सेम वैसा एग्जांपल है जो अपन ने पहले देखा है कि अपने पास 10 to 250 में से अपन को देखना है कि जो 4 से मल्टीपल है वो कितने नंबर है। तो 10 4 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। 11 है क्या, नहीं है। 12 है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 12, फिर 16, फिर 20 और लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी 248, क्योंकि 250 भी 4 का मल्टीपल नहीं है, 249 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 248, है ना। तो ये अपने पास A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, यहां से D की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। और फिर अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करती हूँ तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, कि 10 to 250 में से मेरे पास 60 ऐसी वैल्यूज हैं जो कि 4 से मल्टीपल है। ठीक है, अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल 12। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल 12, ये अपना लास्ट एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 3 numbers are in AP if their sum is -3 and product is 8, then find the numbers। कि अपने पास 3 नंबर है, उनका सम गिवन है और अपन को प्रोडक्ट, सम गिवन है और उनका प्रोडक्ट गिवन है। तो लेट सपोज कि वो जो 3 नंबर है वो A - D है, A है और A + D है। आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, लेकिन सपोज करो कि आपके पास ये 3 नंबर है ना। अब अपन को क्या गिवन है क्वेश्चन में कि उनका सम -3 है, तो इनका सम कर दो +A + D किसके इक्वल है -3 के, क्वेश्चन में गिवन है ना। अब -D से -D कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3, तो ये कितने A हो गए 3A इक्वल्स टू -3। यहां से A की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/3, तो A की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब अपन के पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपने पास गिवन है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 8 है, तो इनका प्रोडक्ट कर दो A - का D मल्टीप्लाई A - का A + D इक्वल्स टू 8। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है
कि a माइनस का b डॉट a प्लस b ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है ना। इसी तरह अपने पास यहाँ a माइनस डी और a प्लस डी है, तो इनको मैं क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख सकती हूँ और मल्टीप्लाई बाई a इक्वल्स टू 8। अब a की यहां मेरे पास वैल्यू क्या है, माइनस का 1, तो इस a की जगह माइनस का 1 रख दो, माइनस डी स्क्वायर, यहां भी -1 इक्वल्स टू 8। इसका होल स्क्वायर करूंगी तो 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल्स टू 8। अब अगर इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल्स टू 8, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, +-3। अब अपने पास a की वैल्यू ये आती है और d की वैल्यू ये आती है, तो a और d की वैल्यू से अपन ने जो पहले 3 नंबर मान के चले थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनमें a और b की वैल्यू अपन पुट करके वो AP फाइंड कर सकते हैं जिसका सम -3 हो और उनका प्रोडक्ट 8 हो। ठीक है, तो अपने पास यहाँ d की वैल्यू +3 और -3 दो है, तो पहले क्या करो, d की वैल्यू +3 मान के चलो। अगर मैं d की वैल्यू +3 लेती हूँ और a की वैल्यू -1 लेती हूँ तो मेरे पास तीनों नंबर क्या होंगे, अपन ने ये मान के चला था a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब अगर मैं यहाँ a और d की वैल्यू रखती हूँ, a की वैल्यू क्या है -1, माइनस डी की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू 3, तो मेरे पास ये AP क्या हो जाएगी, -4, -1 और 2। अगर मैं d की वैल्यू +3 लेके चलती हूँ तो मेरे पास जो AP आती है वो ये है, और अगर मैं d की वैल्यू -3 लेके चलूँ और a की वैल्यू तो अपने पास एक ही है -1, तो मेरे पास AP क्या आएगी, a की जगह मैं अगर -1 रखूं, d की जगह -3 रखूं, -1, a की जगह -1 प्लस d की वैल्यू -3, तो ये मेरे पास क्या आएगा, -3, अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो +3, -1, -3, तो ये मेरे पास AP क्या आएगी 2, -1 एंड -4। तो ये मेरे पास AP है जिसका सम अगर मैं करूं तो -3 होगा। तो ये मेरे पास ऐसी AP है कि जिनके जो टर्म्स है उनका सम करूं मैं तो मेरे पास -3 आएगा, और अगर उनका प्रोडक्ट करती हूँ तो मेरे पास 8 आएगा। थैंक यू।